पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या पवन सिंह वो धूर्त पार्टी यानी बीजेपी के सहारा लेंगे। जिस तरीके से बीजेपी उन्हें दो बार धोखा दे दिया, यानी बीजेपी जिस तरीके से पवन सिंह की धज्जियां उड़ाया, अब वो कहने लायक बात भी नहीं है। हालांकि आप भी जानते होंगे। लेकिन हम एक चीज़ आपको बता देते हैं कि पवन सिंह खुद ही अपने ट्विटर से अनाउंस कर दिया है कि हम भी माँ से जो वादा किए थे वो पूरा करेंगे और 2024 चुनाव लड़ेंगे। अब बात यह है कि बताया जा रहा है कि अपने जो ट्विटर हैंडल से ट्वीट किए हैं उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि काराकट लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि देखने वाली बात होगा पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या पवन सिंह वो धूर्त पार्टी यानी बीजेपी के सहारा लेंगे। बीजेपी उन्हें दो बार से धोखा दे दिए हैं। पहले उन्हें बंगाल भेज देते हैं चुनाव लड़ने के लिए, बंगाल से साफ साफ पवन सिंह मना कर देते हैं। उसके बाद में उसे ले जाया जाता है कि बिहार से ही बिहार में एक और नेता के साथ में उनका नाम जोड़ देता है कि मोतिहारी से यदि वो नेता नहीं लड़ेंगे तब पवन सिंह को टिकट मिलेंगे। और ऐसे में देखते हुए पवन सिंह फिर से निराश हो जाते हैं। पवन सिंह को वहाँ से भी टिकट नहीं मिलता है। फिर से पवन सिंह बहुत दिनों तक राह देख लेते हैं कि फिर से हमें पार्टी एक और मौका देंगे, पार्टी हमें फिर से और कोई क्षेत्र देने की कोशिश करेंगे। पवन सिंह ऐसे करते करते निराश हो जाते हैं। हालांकि पवन सिंह ने आज जो भी कुछ किया वो अपने दम पे करने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे दिखता है कि पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। क्या बीजेपी का ये गुंडागर्दी, बीजेपी का ये तमाम चीज़ें कब तक चलेंगे? जिस तरीके से पवन सिंह को बीजेपी पार्टी ने यूज़ एंड थ्रो वाली राजनीतिक में लाकर धकेल दिया और आखिरकार पवन सिंह को दरकिनार कर दिए। इसमें तमाम पवन सिंह के दर्शक जो देख रहे हैं उनका क्या राय है? पवन सिंह को निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए या इंडिया अलायंस यानी राहुल गांधी के साथ में चुनाव लड़ना चाहिए, यानी वो झूठा पार्टी यानी बीजेपी के साथ में चुनाव लड़ना चाहिए? आप लोगों का राय ज़रूरी है, इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। और पवन सिंह क्या अपने क्षेत्र के लिए, क्या जनता के लिए क्या कुछ करेंगे, ये भी देखने वाली बात है। हालांकि पवन सिंह अभी तक जो भी अनाउंस किए हैं इसमें किसी पार्टी विशेष का कोई विशेष या आलोचना नहीं किया है या पार्टी का नाम घोषित नहीं किया है। इससे साफ होता है कि पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। बाकी बात आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या बीजेपी के भरोसे पवन सिंह ऐसे ही रह जाते? क्या बीजेपी के भरोसे पवन सिंह कभी चुनाव लड़ ही नहीं पाते? हमें भी ऐसा ही लगता है। क्या बीजेपी इस बार नहीं देते टिकट तो अगले बार आने वाले चुनाव तक लग नहीं रहा है कि फिर से लोकतंत्र की कुछ जान बचेंगे या लोकतंत्र में फिर से चुनाव वाली स्थिति आएंगे। जिस तरीके से बीजेपी की मनमानी, जिस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि जब हम 2025 में या 2024 चुनाव जीतते हैं तो संविधान को ही बदल कर रख देंगे, तो हो सकता है इसमें चुनाव का मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए इसी को देखते हुए पवन सिंह ने भी अनाउंस कर दिए हैं कि वो भी चुनाव लड़ेंगे। अपने माताश्री से जो वादा किए थे आज हालांकि सच साबित होते हुए दिख रहा है। मेरे पीछे आप जो भी बैकग्राउंड देख रहे हैं ये अपने बिहार का बैकग्राउंड नहीं है। हालांकि अभी इस वक्त मैं बिहार से गायब हूँ, यानी बिहार में नहीं हूँ और कुछ आवाज़ में भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, कुछ बैकग्राउंड देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। लेकिन मेरा प्रयास है कि आप लोगों के पास लगातार कंटेंट देता रहूं। अभी मैं राजस्थान से हूं। बाकी बात इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या कुछ लगता है पवन सिंह के बारे में एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।